हेलो गाइस, वेलकम है आपका। देखिए, हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला देखा था। ठीक है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए। और फिर उसमें जो सिम्पसन्स का 1/3 और 3/8 जो रूल है वो भी देखा था। और जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उसको भी हम लोगों ने देखा था। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर के वो मेरा पीछे का वीडियो देख लीजिए। ठीक है। वहाँ पे मैं एक बात बताना रह गया कि ये जो हमारा जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला है, ठीक है, इसका एक और भी नाम है। ठीक है, जैसे कुछ बच्चों ने पूछा सिलेबस में कि न्यूटन्स कोट फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो देखिए, न्यूटन्स कोट फॉर्मूला जो है इसी को कहते हैं। ओके, न्यूटन्स कोट फॉर्मूला। ठीक है, यही जो है हमारा क्या कहलाता है, न्यूटन्स कोट फॉर्मूला कहलाता है। ये जो मैंने जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला आपको पढ़ाया उसी को। ठीक है, तो अब ये जो न्यूटन का कोट फॉर्म या न्यूटन कोट्स फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है, या न्यूटन्स कोट फॉर्मूला एक ही चीज है। ठीक है, तो अब ये जो है मैंने आपको समझा दिया था कि ये फॉर्मूला हमारा कैसे निकलता है, बट मैं फिर से एक बार आपको आज समझा देता हूँ। ठीक है, तो इसको क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि हम लोग इसमें न्यूटन का जो है फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज करते हैं इन इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए। सो इसको न्यूटन्स कोट फार्मूला कहा जाता है। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि हमको कोई इंटीग्रेशन करना है, आई इज इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ओके। तो एफ एक्स को हम लोग फंक्शन वाई भी लिखते हैं, तो दैट मीन्स इट इज इक्वल टू ए टू बी वाई डी एक्स। ठीक है, लेट यहाँ पे जो एफ एक्स है मेरा, ये गिवन है फॉर सर्टेन इक्वली डिस्टिंक्ट वैल्यूज, इक्वली यहाँ पे डिस्टिंक्ट लिखा हुआ है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, मतलब जैसे टेबल दिया रहता है मेरे को, एक्स का वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग में एफ एक्स का वैल्यू। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि मेरे पास जो एक्स का वैल्यू है, ओके, वो इस तरीके से है, एक्स नॉट प्लस एच, एक्स नॉट प्लस 2h, इस तरह का वैल्यू गिवन है। ठीक है, ओके। और ये जो टोटल जो रेंज है, लिमिट जो है हमारा इंटरवल का, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ए टू बी है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो देखिए, मैंने ये सपोज कर लिया कि मेरे को जो टेबल में वैल्यू दिया हुआ है डिस्टिंक्ट आर्ग्यूमेंट, ठीक है, वो है एक्स नॉट प्लस एच, एक्स नॉट प्लस 2h। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, लेट द रेंज बी माइनस ए, यानी जो हमको इंटीग्रेशन करना है ए टू बी, तो जो मेरा लेंथ बन रहा है बी माइनस ए, ये मेरा डिवाइड किया गया है इन इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो इन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ईच ऑफ विच इज ऑफ विड्थ एच, जिसमें हर एक का विड्थ जो है वो सेम है, एच है। ठीक है, तो जैसे हम लोग जो टेबल हम लोगों को जो दिया रहता है, तो सपोज कीजिए कि बी माइनस ए को n इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है, यानी कि आपको n वैल्यू गिवन है। ठीक है, यानी कि आपको एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू से लेकर के आपको जो है एक्स एन तक दिया हुआ है, ये इसका मतलब है। ठीक है, जहाँ एक्स वन क्या है, तो एक्स वन है आपका एक्स नॉट प्लस एच। ठीक है, एक्स टू है आपका एक्स नॉट प्लस 2h। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो एक्स एन है वो है एक्स नॉट प्लस एन एच। ठीक है, एच एच के गैप से ये बढ़ रहा है, या इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज बी माइनस ए इज इक्वल टू एन एच। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स नॉट क्या अगर हम ए लेते हैं, तो एक्स वन क्या होगा एक्स नॉट प्लस एच, यानी ए प्लस एच। एक्स टू क्या होगा ए प्लस 2h, लाइक दैट एक्स एन क्या हो जाएगा ए प्लस एन एच, इसी को हम लोग बी कहेंगे। ठीक है, अब ये जो एक्स नॉट से लेकर के एक्स एन तक दिया हुआ है, तो इसके करस्पॉन्डिंग में जो हमको ऑर्डिनेट मिलेगा n+1 ऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो वो क्या मिलेगा, वाई नॉट वाई वन से लेकर वाई एन तक। ठीक है, आर एट इक्वल इंटरवल। क्लियर है? तो अब हम जो इंटीग्रेशन करेंगे वाई डी एक्स का, ठीक है, तो वाई को मैं एफ एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, ए मेरा क्या बन गया एक्स नॉट। ठीक है, और मेरा बी क्या है, बी है ए प्लस एन एच, यानी एक्स नॉट प्लस एन एच। ठीक है, एक्स नॉट प्लस एन एच, चूंकि ए को हम लोगों ने एक्स नॉट लिया है। ठीक है, तो अब मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने किया है
x को हम लोगों ने पुट कर दिया है x नॉट प्लस यू एच, ठीक है। ओके, तो अब जो मेरा जो इंटीग्रल है वो u के फंक्शन में आ जाएगा। तो लिमिट चेंज कर लीजिए, अगर स्टार्टिंग लिमिट अगर x नॉट है तो x, अगर x नॉट को अप्रोच करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे डालिएगा तो क्या होगा, x नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो u आपको 0 अप्रोच करेगा। इसी तरीके से अगर हम लोग फाइनल वाला लिमिट लेंगे, यानी x अगर अप्रोच करता है x नॉट प्लस एन एच को, तो यहाँ पे पुटअप करने से क्या हो जाएगा, मेरा u n को अप्रोच करेगा। तो हम लोग का जो न्यू लिमिट आता है वो 0 से n आ जाएगा, x के प्लेस पे x नॉट प्लस यू एच रख देंगे, ठीक है। और जब हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे यानी dx, तो क्या आ जाएगा आपका h इंटू डी यू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी यू लिखा गया है, तो h को आप चाहे तो बाहर में लिख लीजिए, ठीक है, h को बाहर कर दीजिए। ओके, क्लियर है? अच्छा, अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ओके, इसके बाद h को हम लोग इसी तरीके से क्या करेंगे, बाहर ही रखेंगे, ठीक है। ओके, h को बाहर रखिए, तो देखिए ओके, तो h मेरा देखिए जो है बाहर है, ठीक है, यहाँ पे भी ये h ही है, यस h, ठीक है। और लिमिट 0 से n आ गया। अब यहाँ पे हम लोगों को न्यूटन का फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला लगाना है, ठीक है। इसका फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला क्या होता है, ये एफ एक्स नॉट लिखा जाता है प्लस यू, ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस डेल्टा एफ एक्स नॉट यू सी टू, सेकेंड डिफरेंस डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स नॉट यू सी थ्री, थर्ड डिफरेंस सो ऑन अप टू एन डिफरेंस, ठीक है। ये है बाय न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, एक चीज, ठीक है। और जो u का वैल्यू होता है वो क्या होता है, जनरली x माइनस एक्स नॉट बाई एच, ठीक है ना। ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से अगर आप u को एलिमिनेट करेंगे तो x माइनस एक्स नॉट बाई क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, ठीक है। इसी वजह से चूंकि हम लोग यहाँ पे जो इंटीग्रेशन करते हैं, तो हम लोग इस एफ एक्स नॉट प्लस यू एच के लिए हम लोग न्यूटन का फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस फार्मूला इज कॉल्ड न्यूटन्स कोट फार्मूला, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा, ओके, यही इसका रीजन है। इसका रीजन क्या है, इस फार्मूला का जो नाम है वो यही है, ठीक है, बिकॉज वी यूज द न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट इज न्यूटन्स न्यूटन्स कोट फार्मूला, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा, चलिए आगे देखते हैं इसके बाद क्या होगा। तो इसके बाद आपका एच देखिए एज ए बाहर ही है, एफ एक्स नॉट को वाई नॉट लिखेंगे, ठीक है, डेल्टा एफ एक्स नॉट को डेल्टा वाई नॉट, डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स नॉट को डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, ठीक है। और ये आपका यू है, यू सी टू, यू सी वन आपका यू कहलाता है, ठीक है, यू सी टू ये होता है फॉर्मूला, यू सी थ्री का फॉर्मूला फैक्टोरियल के टर्म में ये होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो इसको जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई नॉट हमारा कांस्टेंट होगा, तो डी यू का इंटीग्रेशन यू आएगा, और सिर्फ अपर लिमिट पे वैल्यू मिलेगा मेरे को, क्योंकि लोअर लिमिट मेरा 0 है, ठीक है। तो सिर्फ n बचेगा यहाँ पे, तो फर्स्ट वाले में भी n आएगा, बाकी में n आएगा, तो मैंने n को कॉमन ले लिया है, तो ये NH हो गया, तो वाई नॉट बचेगा। यहाँ पे कीजिएगा तो इसका इंटीग्रेशन u का डी यू में यू स्क्वायर बाई टू आएगा, लिमिट डालेंगे तो एन स्क्वायर बाई टू, एन आपका कॉमन है तो n बाई टू बचेगा, डेल्टा वाई नोट आपका एज इट इज। इसी तरीके से यहाँ पे यू स्क्वायर माइनस यू है, ठीक है, तो यू स्क्वायर माइनस यू का आप इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, तो ये आपका यू स्क्वायर माइनस वन बाई टू होता है, इंटीग्रेशन कर लीजिएगा तो यू क्यूब बाई थ्री माइनस यू स्क्वायर बाई टू आएगा, ठीक है। और उसमें अपर लिमिट को पुटअप कीजिएगा तो कुछ इस तरह का आपको ये वैल्यू मिलेगा, ये आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो है मेरा ये जो मेरा इंटीग्रेशन आ गया, देयरफॉर, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी वाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, ये पूरा फॉर्मूला है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस फॉर्मूला इज नोन एज न्यूटन कोट्स फॉर्मूला, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन कोट्स फॉर्मूला बोलते हैं, क्लियर है, ठीक है। ओके, तो अब इसमें देखिए
मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर n का वैल्यू हम लोग 2 रखेंगे तो हमको सिम्पसन्स का जो है 1/3 रूल मिलता है, ठीक है। तो n का वैल्यू अगर आप 2 रखिएगा तो आपको मिलता है सिम्पसन्स 1/3 रूल, ठीक है। अगर n का वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या मिलता है, 3/8 रूल, ठीक है। तो मैंने n इक्वल टू 1 नहीं बताया था, n इक्वल टू 1 रखेंगे, ठीक है। अगर n का वैल्यू हम लोग क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं, तब जो हम लोगों को मिलता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेपेजोइडल रूल, ठीक है। या उसको ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोग देखेंगे आज कि ये फॉर्मूला क्या आता है, ठीक है। यूज देखिए वही है जैसा आप जो है सिम्पसन्स के केस में कर रहे थे, तो वही यूज यहाँ पे भी होगा, ठीक है। ओके, इंटीग्रेशन बनाने का सोल्व करने के लिए जो डेटा मेरे को रहता है टेबल में दिया हुआ, तो हम लोग उस टेबल के आधार पे जैसे सिम्पसन्स 1/3 3/8 करते थे, उसी तरीके से इसको भी कर पाएंगे। तो सिर्फ फॉर्मूला बस चेंज होगा, तो आइए उस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है ना, कि हम लोगों का फॉर्मूला क्या आता है। ओके, आइए इसको देखते हैं यहाँ पे।